1935 में रायपुर जिला परिषद के शिक्षक सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? ओके, तो 1935 में ये डेट याद रखना, 11 से 16 दिसंबर, कब से कब तक? 11 से 16 दिसंबर। 11 से 16 दिसंबर 1935 रायपुर जिला परिषद में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हुआ था। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी कहां पे? आपका रायपुर में। ओके, तो रायपुर आने वाले एक नाम याद रखना, किसका? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और दूसरा नाम याद रखना किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो ये दोनों इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। अब चूंकि जवाहरलाल नेहरू, इनका पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये दूसरा छत्तीसगढ़ आगमन था। पहली बार ये 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे और दूसरी बार कब? आपका ये शिक्षक सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो इस सम्मेलन को संबोधित किया था किसने? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्या बोल रहा है कि मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र कब दिया? ओके, तो मध्य प्रांत में बरार को शामिल किया गया था कब? ये बराबर लिख दिया है ये, ठीक है। चलो ये बरार है, क्या है? बरार। मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र कब दिया पूछ रहे हैं। तो मध्य प्रांत में बरार को शामिल किया गया था कब? आपका 1935 में, 1935 में। क्लियर है? अब ब्रिटिश भारत में जो पहला आम चुनाव होता है वो होगा आपका 1937 में। कब? 1937। क्लियर? अब चुनाव होगा, कुल 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ जिसमें से कांग्रेस 6 में जीती और सरकार बनाई कितने प्रांत में? तो आपका 8 प्रांत में। ओके, उसके बाद क्या होगा? मंत्रिमंडल का गठन। तो याद रखना 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल का क्या होगा? गठन होगा। कहीं कहीं पे 4 जुलाई भी लिखा रहता है। ओके, तो 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसमें जो मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री बने कौन? आपका नारायण भास्कर खरे। मुख्यमंत्री कौन बने? नारायण भास्कर खरे। ओके, जबकि गवर्नर ये ई राघवेंद्र राव। गवर्नर कौन बने? ई राघवेंद्र राव। व्यवस्थापिका अध्यक्ष बने कौन? आपका घनश्याम सिंह गुप्त। ओके, कौन? घनश्याम सिंह गुप्त। जबकि शिक्षा मंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। ओके, और इस समय सीएम कौन? नारायण भास्कर खरे। गवर्नर कौन बने? ई राघवेंद्र राव। व्यवस्थापिका अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त। शिक्षा मंत्री कौन? आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। गृह मंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। कौन बने? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। क्लियर है? तो जब पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री बनते हैं तो शिक्षा मंत्री रहते ही इन्होंने 1937 में, कब? 1937 में शिक्षा मंदिर योजना या विद्या मंदिर योजना चलाया। किसने? आपका पंडित रविशंकर शुक्ल ने। कब? आपका 1937 में। क्लियर है? ओके, उसके बाद डेट याद रखना 29 जुलाई
1938 को। कब? 29 जुलाई 1938। 29 जुलाई 1938 में नारायण भास्कर खरे ये मुख्यमंत्री के पद से क्या कर देते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं। ओके, तो 29 जुलाई 1938 को दोबारा मंत्रिमंडल का गठन होगा और उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या बनाया जाएगा? आपका मुख्यमंत्री। क्या बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री किसको? पंडित रविशंकर शुक्ल को। क्लियर है? अब 1938 आगे चलते हैं। टाइम पीरियड देखा जाए तो फिर हमारे यहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के सेना को भी, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी जाती है स्थानीय सरकार को पूछे बिना। तो इसके विरोध में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्या कर देता है? त्यागपत्र दे देता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी शामिल किए जाने की घोषणा की जाएगी, जिसके कारण मंत्रिमंडल क्या करेगा? त्यागपत्र देगा। तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। कब? आपका 15 नवंबर 1939 को। कब त्यागपत्र दिया? 15 नवंबर 1939। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, उत्थान नामक मासिक पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? ओके, उत्थान नामक मासिक पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो उत्थान ये मासिक पत्रिका थी। ओके, इसका प्रकाशन 1935 में हुआ। कब हुआ? 1935 में। 1935 में भी कहां से? तो रायपुर से। प्रकाशक कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? 1940 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहां के कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया था? तो कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने के लिए आए थे कौन? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब? 1940 में। तो 1940 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रायपुर के कांग्रेस भवन का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्या बोल रहा है? इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस कब स्थापित हुआ? तो यहां पे रायपुर में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस का गठन यह हुआ था आपका 1938 में। कब हुआ था? 1938। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था? ओके, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 गांधी जी के आह्वान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। भारत में देखा जाए तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे कौन? आपका विनोबा भावे। जबकि छत्तीसगढ़ में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे कौन? आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। ओके, तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। ये 27 नवंबर 1940 को। कहां से? तो माना से। माना ये आपका रायपुर। ओके, तो रायपुर के व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। कहां से प्रारंभ किए? तो माना से। कब? 27 नवंबर 1940 को। अब रायपुर से ही अन्य व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो एक नाम याद रखना किसका? यति यतन लाल जैन का। ओके, लिख देता हूं मैं। रायपुर से। कहां से? रायपुर से। रायपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रही यति यतन लाल जैन। ओके, महंत लक्ष्मी नारायण दास। महंत लक्ष्मी नारायण दास। सुखचैन दास। सुखचैन दास। सुखचैन दास। मौलाना अब्दुल रऊफ। मौलाना अब्दुल रऊफ। ओके, बुधराम साहू। बुधराम साहू और कैजूराम वर्मा। कैजूराम वर्मा।
ये व्यक्तिगत सत्याग्रही कहां से? रायपुर से। जबकि बिलासपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रही कहां से? बिलासपुर से। बिलासपुर से याद रखना बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। राम गोपाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी। यदुनंदन प्रसाद, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। कौन? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। पचकौड़, पचकौड़ मुकुंद सिंह छत्री, पचकौड़ मुकुंद सिंह छत्री। ओके। उसके बाद याद रखना ज्वाला प्रसाद मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र। किशन चंद्र कायस्थ, किशन चंद्र चंद्र कायस्थ। और चिंतामणि, चिंतामणि ओसवाल, चिंतामणि ओसवाल। ये सब व्यक्तिगत सत्याग्रही कहां से? बिलासपुर से। जबकि दुर्ग से, कहां से? दुर्ग से व्यक्तिगत सत्याग्रही नाम याद रखना घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त। रत्नाकर झा, रत्नाकर झा। वाई.वी. तामस्कर, वाई.वी. तामस्कर। मोहनलाल, मोहनलाल बाकलीवाल, मोहनलाल बाकलीवाल, मोहनलाल बाकलीवाल। डोंगावकर, कौन? डोंगावकर। और एक नाम याद रखना राम कुमार, राम कुमार सिंगरौल। कौन? राम कुमार सिंगरौल। ये सब व्यक्तिगत सत्याग्रही कहां से? दुर्ग से। जबकि धमतरी में, धमतरी से व्यक्तिगत सत्याग्रही याद रखना बाबू छोटेलाल, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। कौन? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा कब? 27 नवंबर 1940। कहां से? आपका रायपुर से। क्लियर है? माना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंबई अधिवेशन से लौटते समय कांग्रेस के नेताओं को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? क्लियर है? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाना था, जिसका प्रस्ताव जो है वो पारित कहां से हुआ? आपका बंबई से। तो बंबई के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ 8 अगस्त 1942 को। तो यहां से छत्तीसगढ़ से लोग जाएंगे कहां? आपका बंबई। अब बंबई से वापस भी आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह क्या करना है? आंदोलन को चलाना है। तो जब बंबई से वापस ये आते रहते हैं, तो इसी बीच क्या किया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया जाता है। और रात के ठीक 12 बजे ओके, जहां जहां स्टेशन में जो भी कार्यकर्ता रुक रहे थे, पहुंच रहे थे, उनको वहां से क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत बंबई से लौटते वक्त कांग्रेस नेताओं को यह मध्य प्रांत यानी कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच का जो बॉर्डर है, वहां पे एक स्टेशन पड़ता है, क्या आपका? मलकानपुर। तो मलकानपुर स्टेशन से ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी नेताओं को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओके। तो रायपुर से कौन कौन गए थे जिनको गिरफ्तार किया गया? रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, ये सभी गए थे, जिनको क्या कर लिया जाएगा? मलकानपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल। ओके। महंत लक्ष्मी नारायण दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास, इनको गिरफ्तार किया गया। शिवदास डागा। कौन? शिवदास डागा। ये रायपुर से गए हुए थे।
बिलासपुर से, कहां से? बिलासपुर से। बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी, बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी। राम गोपाल तिवारी यदुनंदन, सॉरी, राम गोपाल तिवारी और पंडित द्वारिका प्रसाद, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ये सब गए थे कहां से? बिलासपुर से, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा मलकानपुर स्टेशन से। जबकि दुर्ग से, कहां से? दुर्ग से, दुर्ग से खूबचंद बघेल, घनश्याम सिंह गुप्त, ओके, घनश्याम सिंह गुप्त। और एक नाम याद रखना, घनश्याम सिंह गुप्त के बाद YV तामस्कर, किसको? YV तामस्कर को। तो ये तीनों गए थे कहां से? आपका दुर्ग से। कौन कौन? खूबचंद बघेल, घनश्याम सिंह गुप्ता, आपका YV तामस्कर, कहां से? दुर्ग से। ओके, तो इनको कहां से गिरफ्तार किया गया? तो मलकानपुर स्टेशन से। क्लियर है? ओके, तो 8 अगस्त को सब के सब गए हुए थे। अब रात को 12 बजे, यानी कि एक डेट बढ़ जाएगा। तो गिरफ्तार कब हुए? 9 अगस्त 1942 को, ऑपरेशन 0 आवर के तहत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो रात को ही सारे बड़े नेता क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। अब सुबह सुबह इनको आंदोलन चलाना था, देख रहे नेता है ना, बड़े बड़े नेता सब क्या है? गिरफ्तार हो गए। तो बाकी जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा रायपुर में ही क्या किया गया? जुलूस निकाला गया और भारत छोड़ो आंदोलन का, है ना, आंदोलन को प्रारंभ किया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का क्या किया? नारा लगाया। ओके, तो सुबह सुबह अगले दिन यानी कि 9 तारीख को 9 अगस्त 1942 को रायपुर में, कहां पे? रायपुर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसके नेतृत्व करता थे कौन? आपका त्रेतानाथ तिवारी, और सहयोगी में रणवीर सिंह शास्त्री, जयप्रकाश पांडे और कमल नारायण शर्मा। क्लियर है? जबकि 10 तारीख को 10 अगस्त 1942 को रायपुर में ही विद्यार्थियों द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसके नेतृत्व करता थे कौन? आपका रणवीर सिंह शास्त्री, ओके, और सहयोगी में त्रेतानाथ तिवारी, जयप्रकाश पांडे और कमल नारायण शर्मा। तो 9 तारीख को रायपुर में जो जुलूस निकाला गया उसके नेतृत्व करता कौन थे? त्रेतानाथ तिवारी। 10 तारीख को रायपुर में फिर से जुलूस निकाला जाएगा विद्यार्थियों के द्वारा, उसके नेतृत्व करता कौन थे? आपका रणवीर सिंह शास्त्री। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर से कब गिरफ्तार किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है, तो यहां छत्तीसगढ़ से धमतरी, बिलासपुर होते हुए रायपुर होते हुए लोग जाएंगे कहां? दिल्ली के लिए। कहां के लिए निकलेंगे? दिल्ली। तो छत्तीसगढ़ से दिल्ली पैदल रवाना होंगे। अब दिल्ली जा रहे हैं, बीच में क्या पड़ेगा? यूपी। तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर, यहां से कार्यकर्ताओं को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो कार्यकर्ता गए थे, ये जो दल रवाना हुआ था छत्तीसगढ़ से, उस दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राजा राम साहू और रामेश्वर साहू। कौन? रामेश्वर साहू। और इस दल में कौन शामिल थे? तो नाम याद रखना, ज्वाला प्रसाद मिश्र और ज्वाला प्रसाद मिश्र के साथ याद रखना यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये दल में शामिल थे।
ओके, तो ये सब निकले कब? तो ये छत्तीसगढ़ से रवाना हुए 2 अप्रैल 1941 को, और ललितपुर से ये गिरफ्तार हुए कब? आपका 8 अगस्त 1941 को। क्लियर है? कब? 8 अगस्त 1941। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस, याद रखिएगा, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपका परसराम सोनी। क्लियर है? तो परसराम सोनी के द्वारा ये आपका बम बनाना है ना, बंदूक चलाना, ये सब सीखा, प्रशिक्षण लिया जा रहा था। तो परसराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस के क्या थे? प्रमुख नायक थे। नेतृत्वकर्ता कौन? परसराम सोनी। इनके गुरु में नाम याद रखना, गिरिलाल लोहार, इनसे प्रशिक्षण ले रहे थे कौन? परसराम सोनी। ओके, सहयोगी में सुधीर मुखर्जी, ओके, क्रांति कुमार भारती, ओके, क्रांति कुमार भारती, ओके, क्रांति कुमार भारती और आपका सुधीर मुखर्जी, ये सहयोगी में। दशरथ दुबे, बिहारी चौबे, प्रेमचंद्र वासनिक। जबकि अब परसराम सोनी पकड़े जाते हैं तो मुखबिरी किया जाएगा, तो मुखबिर था कौन? आपका शिवनंदन। कौन? शिवनंदन प्रसाद के मुखबिरी के कारण परसराम सोनी क्या होते हैं? गिरफ्तार होते हैं। और गिरफ्तार करने वाला कौन? तो पुलिस अधिकारी, नाम याद रखना, नरेंद्र सिन्हा। कौन? नरेंद्र सिन्हा। ओके, तो नरेंद्र सिन्हा ने गिरफ्तार किया था किसको? परसराम सोनी को। क्लियर है? तो इनको 7 साल का कारावास होता है। किनको? परसराम सोनी को। परसराम सोनी को 7 साल के लिए गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से इन्हें 1946 में क्या किया जाता है? 4 साल बाद जून 1946 को इनको क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। जबकि ये गिरफ्तार कब हुए थे? तो जुलाई 1942 को, और रिहा कब हुए? तो जून 1946 को। क्लियर है? किसके प्रयासों से? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर डायनामाइट केस से कौन संबंधित है? क्रांति कुमार भारती, सुधीर मुखर्जी या ठाकुर प्यारेलाल यादव, इनमें से कोई नहीं। तो रायपुर डायनामाइट केस भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में रायपुर डायनामाइट केस होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपका बिलख नारायण अग्रवाल। कौन थे? बिलख नारायण अग्रवाल। ओके, तो रायपुर के सेंट्रल जेल में जो भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे, उनको छुड़ाने के लिए ये बम बना के लेके आए थे। कहां से? आपका जबलपुर से। और बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था किसने? आपका तो सुधीर मुखर्जी ने। किसको? बिलख नारायण अग्रवाल को। तो ये जबलपुर से बम बना के लेके आते हैं और रायपुर के सेंट्रल जेल की दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं। बम फूटा, दीवार नहीं गिरा, इनको भी पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। तो बिलख नारायण अग्रवाल के सहयोगी में एक कौन? आपका सुधीर मुखर्जी, ईश्वरी चरण शुक्ल, ओके, नागरदास बावरिया। कौन? नागरदास बावरिया। जय नारायण पांडे और नारायण दास राठौर। तो इनमें से कौन दिख रहा है आपको? तो सुधीर मुखर्जी। ये क्या थे? सहयोगी थे। इन्होंने ही बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था। किसको? बिलख नारायण अग्रवाल को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आर के पाटिल, ईडी ब्रेट या गेयर या आपका मोहम्मद अली। तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन? आर के पाटिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान के कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? ओके, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942, तो दुर्ग के कचहरी में, ठीक है, कहां के? दुर्ग के कचहरी में। दुर्ग के कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया 28 अगस्त 1942 को। 28 अगस्त 1942 को किसके द्वारा? तो रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा। ओके, कब? 28 अगस्त 1942 को। उसके बाद 5 सितंबर 1942 को रघुनंदन सिंगरौल ने जसवंत सिंह के साथ मिलकर दुर्ग के नगर पालिका में आग लगाया और जो पुलिस अधिकारी नरेंद्र सिन्हा था उसको पकड़ के पीट दिए। तो इनको क्या कर लिया गया? 5 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका? सी, दुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा फहराने के कारण किसे गिरफ्तार किया गया? तो नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा फहराए, तो तिरंगा फहराने वाले कौन? आपका रामकृष्ण सिंह। ओके, कहां से थे? रायपुर से। झंडा कहां फहराए थे? नागपुर के हाई कोर्ट में। तो इनको क्या किया गया? नागपुर के हाई कोर्ट में झंडा फहराने के कारण ठाकुर रामकृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कब गिरफ्तार किया गया? तो 9 सितंबर 1942 को। कब? 9 सितंबर 1942 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कालीचरण शुक्ल और जगोबा बाग को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो कालीचरण शुक्ल और जगोबा बाग ये दोनों को गिरफ्तार किया गया था कहां से? आपका बिलासपुर से। कहां से? बिलासपुर से। कालीचरण शुक्ल को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया था 15 अगस्त 1942 को भीड़ को संबोधित करने के लिए। जगोबा बाग को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया 22 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के लिए। क्लियर है? ओके।